हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला तब होगा जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी एंड एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, और हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी आती है वो ग्रेटर देन 1 आती है। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक और जो इसका फॉर्मूला होता है या फिर डेफिनेशन होता है हाइपरबोला का, कि सच दैट कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस डेफिनेशन। तो लिखो यहाँ पे लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। अगर मान के चलो दो पॉइंट है हमारे पास -c,0 एंड c,0, एक पॉइंट ऐसे मूव करता है सच दैट, अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं, इसको मैं F1 बोल दूं और इसको मैं F2 बोल दूं, तो यहां से ऐसे मूव करता है सच दैट कि PF1 माइनस PF2, इसका जो मॉड होता है ये कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? 2a की इक्वल आती है। तो ऐसी कुछ आती है देखिए, और ये डिफरेंस जो होता है ना 2a की जो वैल्यू आती है पक्के से किससे छोटा होना चाहिए? 2c से छोटा होना चाहिए। ये 2c से छोटा होना चाहिए, नहीं a लेस देन c होना चाहिए। दिस इज, ये लिखा है मैंने, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसी कुछ बात कर रहा हूं। तो ये जब आप लोकस निकालोगे तो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, और ये आता है हाइपरबोला, क्योंकि हमें पता है कि ये दो साइड का डिफरेंस लिखा है, पक्के से तीसरे साइड से क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। तो वो अपन ने कंडीशन लिखी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है कि ये भी एक हाइपरबोला आता है जिसके लिए ये जो लेंथ आती है दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में सबसे पहले जो हाइपरबोला आता है वो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी आता है वो आता है 1 माइनस, आपको ऐसा याद रखना है कि नेगेटिव वाले का स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव वाले का स्क्वायर। हमेशा ऐसे याद रखोगे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 1 है, पॉजिटिव है, और फिर याद करना है 1 माइनस और नेगेटिव वाले का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव वाले का स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला। इसके लिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये हाइपरबोला ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा। इसका एक फोकस जो आ जाएगा ये आ जाएगा a,0, और एक फोकस जो आ जाएगा ये हो जाएगा -a,0। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू a बाई, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -a बाई e आते हैं। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं, LR की जो वैल्यू आती है ये होती है 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए आते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे बी जो है वो नेगेटिव वाला जिसके पास होगा वो बी स्क्वायर है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा फोकल डिस्टेंसेस की बात करो तो कोई भी पॉइंट अगर आप उठाओगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी पॉइंट उठाता हूं, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको P बोल दूं और इसको मैं बोल दूं x1, y1, तो जो हमारे पास Px1 आता है, आप इसको मैं अगर F2 बोल दूं और इसको मैं F1 बोल दूं, तो Pf1 जो हमारे पास आता है ये बनता हुआ दिखता है a माइनस, ये बनता हुआ दिखता है a माइनस ex1, और Pf2 a माइनस ex1 माइनस a बनता हुआ दिखता है, ये दिखेगा ex1 माइनस a। और Pf2 की बात करूं तो ये बनता है ex2 प्लस a बनता हुआ दिखता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए विच इज इक्वल टू 2a। तो इस लॉजिक से भी आप याद कर सकते हो ऐसा कुछ। तो इसको आपको याद करना है, ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे गए, और इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम के अराउंड बस कुछ पूछे गए जेईई में से। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ई स्क्वायर इज 1 प्लस, जिसके पहले नेगेटिव लगा है वो ऊपर होगा और जिसके पहले पॉजिटिव लगा है वो नीचे होगा। अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा कुछ बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो पहले अगर -1 को मैं पॉजिटिव बना लूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के साथ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी सेंट्रिसिटी की बात करूं, इसको मैं ई डैश का स्क्वायर बोल दूं, तो 1 प्लस जिसके पहले माइनस है वो ऊपर होगा और जिसके पहले प्लस है वो नीचे होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसके अलावा एलआर की बात करूं, लेटस रेक्टम की बात करूं, तो लेटस रेक्टम जो आएगा यहाँ पे क्या था, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी बनते हुए दिख जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और चीज याद रखते हो कि ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो आएगी यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b हो जाएगा, और ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ आएगी ये 2a बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइपरबोला बनता हुआ दिखता है ये ऐसा कुछ बनता हुआ। और सेम चीज वापस ये जो पॉइंट हो जाएगा ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास 0, और ये जो पॉइंट हो जाएगा 0, -b, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -b/e, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू b/e बनता होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी पे क्वेश्चन बस पूछे जा रहे हैं, इसेंट्रिसिटी पे, एलआर पे और फोकल डिस्टेंस पे। इसेंट्रिसिटी, एलआर और फोकल, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि जो नेगेटिव है वो हमेशा ऊपर होगा और जो पॉजिटिव है वो नीचे बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं कि कोई भी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम किया जा सकता है, ए सेकेंड थीटा और ये बी tan theta. Any point can be assumed as this, where theta is parameter. इसके अलावा ऑक्सिलरी सर्कल की बात करें तो ऐसा सर्कल जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेके और सेंटर सेम सेंटर किसका लेंगे, जो हाइपरबोला का सेंटर लेंगे, तो सेंटर सेम एज हाइपरबोला एंड रेडियस इज इक्वल टू सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर हाइपरबोला ऐसा कुछ है तो ये जो सर्कल बनता है वो दिखेगा हमें, ये दिखता है हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल। और यहीं से जो थीटा वगैरह की बात करते हैं ना, इसी पे अपन थीटा लेते हैं, इसकी रिस्पेक्ट में थीटा लेते हैं, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं और फिर ये पॉइंट निकालते हैं अपन। तो वो जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है ए सेकेंड थीटा कॉमा बी tan थीटा। इसके अलावा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला की बात करें तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास कि अगर मान के चलो, अगर मैं रीजन डिफाइन कर दूं हाइपरबोला के लिए कि ये रीजन मान के चल लेते क्या है, इसको बोलते हैं अपन इसको बोल देते हैं अगर अपन आउटसाइड, और इसको बोल लेते हैं अपन इनसाइड, और ये है ऑन द हाइपरबोला। तो हमारे पास अगर S1 ग्रेटर देन 0 आता है, S1 इक्वल टू 0 आता है, S1 लेस देन 0 आता है। S1 मतलब x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, इसकी बात हो रही है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो अगर ग्रेटर देन 0 की बात करें तो पहले क्या आता था, आउटसाइड, तो यहाँ भी आउटसाइड, और ये हो जाएगा S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द हाइपरबोला, और यहाँ पे S1 लेस देन 0 का मतलब क्या है, इनसाइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देना कि इनसाइड क्या है, ऐसा लग रहा है कि बाहर वाला को इनसाइड लिया और अंदर वाला को आउटसाइड लिया, तो इसको बस आपको याद रखना है कि कौन सा आउटसाइड और कौन सा इनसाइड। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर x1, y1, अभी तक जो सेंटर हुआ करता था वो कहाँ पे था, 0, 0 पर। अगर सेंटर x1, y1 पे हो जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता हुआ दिख जाएगा। अब इस हाइपरबोला को जब आप प्लॉट करोगे तो कोई एक पॉइंट होगा विच इज x1, y1, दिस इज x1, y1, और ये अभी भी जैसे पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था अभी भी हॉरिजॉन्टल होगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इस बारी जो फोकस होगा, फोकस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये बन जाएगा x1 प्लस ए कॉमा y1, और ये जो पॉइंट हो जाएगा x1 से ए यूनिट पीछे तो x1 माइनस ए कॉमा y1 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे कुछ फोकस निकाल सकते हो। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स पहले क्या होता था कि सेंटर से
ए बाई ई डिस्टेंस पे होता था। तो सेंटर से अगर मैं ए बाई ई डिस्टेंस पे जाऊं तो ये जो हमारे पास लाइन आएगी ये बन जाएगी x1 प्लस ए बाई ई, और ये लाइन बनते हुए जाएगी x1 माइनस ए बाई ई बनते हुए दिख जाएगी। तो ये हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, सेंटर आ गया, फोकस आ गया। आई थिंक बाकी सब कुछ ऐसे ही कुछ आते हुए दिखेगा। ठीक है, टेंजेंट्स इन हाइपरबोला की बात कर ले तो तीन फॉर्म होता है टेंजेंट के। सबसे पहला पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म तो हमेशा पता है क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 विच इज x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो कोई भी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एज्यूम कर सकते हैं, a सेकंड थीटा और b tan थीटा। तो ये हो जाएगा x सेकंड थीटा अपॉन a माइनस b tan y tan थीटा, y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 आते हुए दिखेगा। और स्लो फॉर्म की बात करें तो स्लो फॉर्म ऐसा कुछ दिख जाएगा, जो हमारे पास इलिप्स में आता था स्लो फॉर्म, उसमें बी स्क्वायर की जगह बस माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, वहां पे प्लस बी स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर आते हुए दिख जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी, कौन से फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, और टेंजेंट की इक्वेशन। इसके अलावा कॉर्ड्स की बात करें तो कॉर्ड्स वापस तीन फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि मान के चलो एक का पैरामीटर थीटा और एक का पैरामीटर क्या है, थीटा 2 है। तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन बनती है वो आती है एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वापस सबके लिए क्या आती है, t इज इक्वल टू 0 विच इज एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर अपन मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट भी वापस सबके लिए सेम विच इज t इक्वल टू x1। तो ये बन जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और s1 की बात करें तो s1 हो जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल इन पैराबोला, तो नॉर्मल के भी तीन फॉर्म होते हैं जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्लो फॉर्म वगैरह की बात करूं तो पॉइंट फॉर्म की बात करें तो पॉइंट फॉर्म तो अपन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, स्लोप का टेंजेंट निकाल लेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, और फिर पॉइंट पता है तो आई थिंक नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। वो सब करने के बाद ये ऐसा कुछ आता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू शायद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। क्या ये बात ठीक है, ऐसा कुछ। इसके अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको बस x1 की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, a सेकंड थीटा, और b की जगह y1 की जगह b tan थीटा। तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास ax सेकंड थीटा प्लस ये बन जाएगा by अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं स्लो फॉर्म की बात करता हूँ जो कि कम इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर आते हुए दिखते हैं। तो ये आ जाता है मेरा स्लो फॉर्म। तो ये चीजें आप नहीं भी याद करो फिर भी चलेगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट फॉर्म वाला। पॉइंट फॉर्म कैसे निकालोगे, आप डिफरेंशिएट कर लेना, x1 को y1 पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेगा, और टेंजेंट की स्लोप से आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट पता होगा तो आप ऐसे कुछ इक्वेशन निकाल सकते हो। ये दो, अगर ये आ गया तो ये आ जाएगा, ये आप छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एसिम्पटोट्स इन स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो एसिम्पटोट्स का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप पैराबोला बनाओ, हाइपरबोला बनाओ, अभी तक क्या पैराबोला बोल रहा था क्या मैं, कोई नहीं, हाइपरबोला की बात करें अपन तो इसके लिए जो एसिम्पटोट्स इन स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो आएगा हमारे पास, वो ऐसी लाइन होती है जो इसको कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारे पास आते हुए दिखता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो आता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है एसिम्पटोट्स की, और ये इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन आती है ये आती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -1, और हमारे पास जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आती है वो आती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन इक्वेशन दिखती है आपके पास सी एच एंड ए। तो यहां से इन तीनों में एक रिलेशन आता है हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एजिम्प्टोट्स के बीच में। वो जो इक्वेशन होता है वो होता है सी प्लस एच इज इक्वल टू 2 है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके अलावा आप ऐसा देख सकते हो कि अगर आप हाइपरबोला और इसका डिफरेंस लोगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का डिफरेंस, तो एक कांस्टेंट आते हुए दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे एजिम्प्टोट्स और हाइपरबोला का, ये भी कांस्टेंट आएगा, और हाइपरबोला और एजिम्प्टोट का भी डिफरेंस लगे वो भी क्या आता दिखेगा, एक कांस्टेंट आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एजिम्प्टोट्स differ by a constant. Similarly, equation of conjugate hyperbola and asymptotes differ by a constant. इसका यूज अपन ऐसे कर सकते हैं कि मान के चलो कभी कभी आपको क्वेश्चन जनरल इक्वेशन गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं गिवन है, सपोज ऐसा जनरल इक्वेशन गिवन है, तो जनरल इक्वेशन से आप डायरेक्टली एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पे कैसे पहुंच सकते हो कि हाइपरबोला की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, के। जैसे के रिप्लेस, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो के रिप्लेस कर दो और बस आपको क्या सॉल्व करना होगा, के। और के सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जो दो एसिम्प्टोट्स हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा जो अपन ने सबसे पहले बात करी थी, तो वहां से के सॉल्व हो क्या आ जाएगा, या फिर आप जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसका सेंटर निकाल लो। सेंटर कैसे निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जो सेंटर होना चाहिए वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किसकी इक्वेशन को, एसिम्प्टोट्स वाली इक्वेशन को। तो वहां से भी आप के सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से आप के सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक और स्पेशल हाइपरबोला की बात करते हैं विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉन्जुगेट्स होते हैं इसके, जो इसके एसिम्प्टोट्स होते हैं कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर। इसके अलावा इसकी जो सेंट्रिसिटी आती है वो आती है √2 आती हुई दिखती है, क्योंकि इसमें ए और बी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है क्या होती है, सेम आती हुई दिखती है। अच्छा, ये जो कर्व लिखा है वो कर्व ऐसा कुछ बनता हुआ दिखता है। और इसके लिए आपको पता है कि एसिम्प्टोट्स जो दिख रहे हैं वो कौन कौन सा एसिम्प्टोट्स है, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर भी है। तो अगर मैं इसके फोकस की बात करूं या पहले वर्टेक्स की बात करूं, तो वर्टेक्स जो आता है ये आता है सी कॉमा सी, ये आता है माइनस सी कॉमा माइनस सी, सेंटर इज 0,0। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आते हुए दिखता है विच इज फोकस, ये दिखता है √2c कॉमा √2c। ये जो पॉइंट आता है ये दिखता है -√2c कॉमा -√2c आते हुए दिखता है। इसके अलावा अगर अपन इसके पॉइंट की बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, तो डायरेक्ट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आता है ये आता है c/√2 एंड c/√2, और ये वाला जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आता है ये आता है -c/√2 एंड -c/√2 बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा आप इसकी इक्वेशन ही बता सकते हो, ये जो इक्वेशन बनता है वो दिखेगा ये पक्के से, ये जो इक्वेशन ये परपेंडिकुलर किसके, y = x है, तो ये बन जाएगा y + x = √2c, और ये बन जाएगा y + x = -√2c। तो ये दो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन आ गई, एंड इसके लिए अपन ने फोकस भी देख लिया, एंड ये दोनों पॉइंट्स भी अपन ने देख लिए। तो आई थिंक क्लियर है इसमें कुछ, आई थिंक ए और बी। इसके अलावा अगर अपन इसकी बात कर ले, ठीक है, आई थिंक तो ये हो गई बात किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अगर मैं टेंजेंट से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूं तो इसमें तीन तरह के टेंजेंट होते हैं विच इज पॉइंट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म जो हमारे पास आता है वापस पॉइंट फॉर्म आता है xy1 + yx1/2 = c², क्योंकि हमें पता है ये जो इक्वेशन है xy = c², तो हम वापस क्या लिखेंगे, t = 0 ही होता है पॉइंट फॉर्म। t = 0 हम xy को कैसे रिप्लेस करते थे,
एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको एज्यूम करना, तो कोई भी पॉइंट आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो सी टी कॉमा सी बाई टी। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में आप सिंपली x1 की जगह y1 की जगह रिप्लेस कर दो c बाई टी और x1 की जगह रिप्लेस कर दो ct, तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा x c अपॉन टी और ये बनता हुआ दिख जाएगा y इंटू सी टी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास c और c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स अपॉन टी और ये बन जाएगा वाई टी इज इक्वल टू 2c। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसके अलावा आप स्लोप फॉर्म भी देखोगे तो स्लोप फॉर्म कुछ ऐसा कुछ आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2c अंडर रूट ऑफ माइनस है, ये आता है हमारे पास स्लोप फॉर्म। कि अगर m स्लोप की बात करें तो आपको यहां से एक चीज देख के पता चलेगी कि जो स्लोप होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप का कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है किस पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। कॉर्ड्स इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमेशा कैसा आएगा, T इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारे पास टेंजेंट वाली इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके अलावा अगर मैं कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 और T2 की बात करूं तो अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम कर लूं, इस पे हो जाएगा सी T1 और ये हो जाएगा सी बाई और T1 और ये इधर एक और पॉइंट एज्यूम कर लो तो ये बन जाएगा सी T2 कॉमा सी बाई T2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी वो बन जाएगी y T1 T2 इज इक्वल टू, और ये बनता हुआ दिख जाएगा, अगर अपन निकाल भी ले स्लोप वगैरह से या फिर पॉइंट फॉर्म में भी निकाल लो तो यहां से स्लोप निकाल सकते हैं, तो स्लोप बनता हुआ दिख जाएगा c बाई T1 माइनस सी बाई T2 अपन में हो जाएगा c टाइम्स T1 माइनस T2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहां से c और c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन T1 T2 स्लोप बनता हुआ दिख जाएगा। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट फॉर्म आएगा ये बन जाएगा y माइनस सी बाई T1 इज इक्वल टू -1 बाई T1 T2 और ये बन जाएगा x माइनस सी T1। तो ये इक्वेशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ अच्छा सा ही बनता हुआ दिखेगा। सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा y T1 T2 और ये हो जाएगा माइनस सी T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी T1। तो ये बन जाएगा y T1 T2 प्लस x इज इक्वल टू RHS में ये बन जाएगा c T1 प्लस T2 बनता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अगर कॉर्ड के 2 पॉइंट पता है। कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट की बात करें, सी में मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट गिवन है तो अब कॉर्ड की जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास आती दिखेगी t इज इक्वल टू s1 विच इज t इज इक्वल टू x1 की बात करें तो ये हो जाएगा x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हमें दिखेगा x1 y1 माइनस सी स्क्वायर, तो दोनों साइड से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनता है। देखिए दैट इज इट, बस इतना ही था इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हाइपरबोला। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।